पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। दरअसल हाल ही में सिद्धू ने बताया कि उनकी पत्नी नवजोत कौर कैंसर मुक्त हो गई हैं। इस बात की खुशी जाहिर करते हुए सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने बताया कि वो कैसे इस मुश्किल जंग से लड़े और अपनी पत्नी को मौत के मुंह से वापस ले आए। सिद्धू ने कहा कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि कैंसर को मात दी जा सकती है। उन्होंने कई ऐसी पॉजिटिव बातें कही जो यकीनन कैंसर से लड़ते कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। भगवान ने हिम्मत दी, मुझे शक्ति दी कि उस हालत में कि सुबह ऐसे मैंने कीमो लगाई है, मैं 12 घंटे खड़ के जब तक लास्ट मरीज मेरे को क्वेश्चन ना पूछ ले और मैं जवाब ना दे दूं, मैं वहां से हिली नहीं और वही कैंप जारी रखेंगे। 72% हिस्सा ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ 7.0 ਡੀਪ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 7.2 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ। लेकिन अपनी बातों में सिद्धू ने ऐसे कई दावे भी किए जिन पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने डाइट पर जोर दिया और कहा कि नीम और हल्दी जैसी चीजें आपको कैंसर को मात देने में मदद कर सकती हैं। रात को वो नमकीन, सारा वर्ल्ड नमकीन छोड़ दो इसको। ये जो पैक्ड फूड्स हैं, ये जो रिफाइंड फूड्स हैं, और वो नए प्रोडक्ट निकालेंगे ही जब उन्हें ये समझ आएगी कि भाई बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए और ये मशीन है 24 घंटे की। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब रखोगे। मैं ये कहता हूं कि कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड भाई, इट कैन श्योरली बी प्रिवेंटेड। सर मैम ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਰਮਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ। 100% support। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਕਿਉਂਕਿ Please ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਐਂਡ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੇਪਰਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡੇਂਜਰਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਸਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਟਪਟਾ ਖਾਵਾਂ, ਕੁਰਕੁਰੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਚੱਕ ਲਈ ਔਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਈ, ਉਹ जब लुको के छुपा के लाई, यहां जब खुला मैं कहा दिखाओ भी बैग, 3-4 डिगे ताड़ मैंने कहनी ये 700 रुपए दे है, किनोवा के चिप्स है। मैं किनोवा के चिप्स कैलोरी पढ़ के लिए किनोवा के चिप्स, उसमें 800 कैलोरी निकालो। मैं कहा मंडे तो कई बार पेशेंट जो है ना वो बाज नहीं आता, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस उम्र में भी वो, लेकिन वहां पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, घर में ही नहीं आया तो ਚੀਨੀ ਨੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ मित्र प्यारे। मैं कह रहा हूं कि मुझे याद है कि बच्चन साहब को दुआएं मौत के मुंह से खींच लाई थी। नूनी का किस्सा भी कुछ ऐसे ही है। अब मैंने कैंसर लगाए जब मेरी मतलब ऐसा ही है किस्सा। सिद्धू की इस बात पर देश भर के डॉक्टर्स आपत्ति जता रहे हैं। यही नहीं, जब सिद्धू ने ये कहा कि उनकी पत्नी कैंसर फ्री हो गई है तो इस बात पर भी डॉक्टर्स ने आपत्ति जताई। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी भी मरीज का पैट स्कैन नॉर्मल है तो ये नहीं कहा जा सकता कि कैंसर पूरी तरह क्योर हो गया है। मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि मरीज का रेमिनेशन हो गया है, यानी कि फिलहाल तो कैंसर नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है कि बाद में मरीज को फिर से कैंसर हो जाए। इस मामले में टाटा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हल्दी, नीम और नींबू से कैंसर ठीक होने के कोई मेडिकल एविडेंसेस मौजूद नहीं है। 23 नवंबर को टाटा मेमोरियल अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर CM प्रमेश ने 262 वर्तमान और पूर्व कैंसर विशेषज्ञों के हस्ताक्षर किया हुआ एक स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में लिखा गया, एक पूर्व क्रिकेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी पत्नी के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बारे में बता रहे हैं। वीडियो के कुछ हिस्सों में कहा गया कि डेयरी उत्पाद और चीनी न खाकर कैंसर को भूखा रखना, हल्दी और नीम का सेवन करने से उनके असाध्य कैंसर को ठीक करने में मदद मिली।
इन कथनों का समर्थन करने के लिए कोई उच्च गुणवत्ता वाला सबूत नहीं है, जबकि इनमें से कुछ उत्पादों के लिए शोध जारी है। वर्तमान में कोई क्लिनिकल डेटा नहीं है जो कैंसर विरोधी एजेंट के रूप में उनके उपयोग की सिफारिश करता हो। हम जनता से आग्रह करते हैं कि वे अप्रमाणित उपचारों का पालन करके अपने उपचार में देरी न करें, बल्कि अगर उन्हें कैंसर के कोई लक्षण हो तो डॉक्टर हो सके तो कैंसर विशेषज्ञ से परामर्श लें। अगर समय रहते पता लग जाए तो कैंसर का इलाज संभव है और कैंसर के लिए सिद्ध उपचारों में सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी शामिल है। डॉक्टर ने अपने इसी स्टेटमेंट को हिंदी और इंग्लिश में अपनी पोस्ट में भी शेयर किया। अपने एक और ट्वीट में सिद्धू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक चंक को शेयर करते हुए डॉक्टर प्रमेश ने लिखा, कृपया इन कथनों पर विश्वास ना करें और इनके झांसे में न आए, चाहे ये किसी भी ओर से आए हों। ये अवैज्ञानिक और निराधार सिफारिशें हैं। सबूतों पर आधारित सर्जरी और कीमोथेरेपी है जिनकी वजह से वो कैंसर मुक्त हुई, हल्दी, नीम आदि की वजह से नहीं। हालांकि बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने इस बात को साफ किया था कि डाइट के साथ उनकी पत्नी नवजोत कौर के उपचार के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़ी थेरेपीज और दवाइयां जारी रखी गई थी। सिद्धू ने कहा था कि इन सब की अपनी भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी की दुकान बंद नहीं करना चाहता। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि किसी ने मुझे कहा है, मैंने खुद इसे अनुभव किया है। मैं देखो किसी दी दुकान बंद नहीं कर रहा। नहीं देखो एक मिनट मैं देखो मैं किसे दे बारे मैं कोई गलत गल नहीं की। और एक मिनट तुसी देखो मैं देखो जो मैं कह रहा ना, मैं इनू मनदा नहीं हाँ। आई एम नॉट बिलीविंग इट बिकॉज समबडी एल्स टोल्ड मी। नो, मैं जानना, मानने और जानने में बड़ा फर्क है गुरु। जब तुम्हारी अपनी बीवी, उसको आप ये कहो कि स्टेज 4 की कैंसर है और उसके पास 3% चांस है बचने का, वहां से अगर वो और एलोपैथी का सारा इलाज करवाया, कोई चीज नहीं छोड़ी, इसने जोर लगा लिया, रेडिएशन भी हुई, सब कुछ हुआ, एक एक चीज हुई, उसका अपना रोल है रिकवरी में। देखो डॉक्टर मैनू क्रिकेट नहीं सिखा सकते, मैं उन्होंने डॉक्टर नहीं सिखा सकता, मैं डेंजरस एरिया च नहीं अप्रोच करता। बावजूद इसके एक बड़ा सवाल ये भी है कि 5 साल बीतने से पहले क्या कैंसर को क्योर माना जा सकता है। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कहा कि कैंसर को डिटेक्ट करने का अब तक पूरी दुनिया में जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है पैट सिटी स्कैन। लेकिन फिर भी मरीज का पैट सिटी स्कैन नॉर्मल है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कैंसर से पूरी तरह क्योर हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैट सिटी स्कैन में तकरीबन आधे सेंटीमीटर से ज्यादा कैंसर कोशिकाएं होती है। फर्ज के तौर पर अगर कैंसर कोशिकाएं इससे कम है तो उनकी मौजूदगी को परखा नहीं जा सकता। ऐसे में अगर किसी मरीज का पैट सिटी स्कैन नॉर्मल है तो ये नहीं कहा जा सकता कि कैंसर पूरी तरह क्योर हो गया है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मरीज का रेमिनेशन हो गया है, यानी अभी कैंसर नहीं है लेकिन बाद में हो भी सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के केस में तो 10 साल बाद भी ये फिर दस्तक दे सकता है। बताते चले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर की ओर से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सिद्धू ने ये भी कहा था कि उन्होंने फिलहाल एक जंग जीती है। अगर उनकी पत्नी 4 साल तक कैंसर फ्री रहती है तो बात है। हालांकि सिद्धू का ये स्टेटमेंट बहुत स्पष्ट नहीं था। सब तो बड़ी गल है कि ये जंग नहीं जीती, एक बैटल जितया, जंग जारी है। मैं क्या, इट्स जस्ट वी हैव वन अ बैटल। 4 साल अगर ये कैंसर फ्री रहंदी है और मैं कहना मैं ये निम खावे किवें ना, सवेरे इहदे सिर दे उत्ते खड़े होने आ। बताते चले सिद्धू के इन दावों के चलते खड़े हुए विवाद के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि कैंसर के इलाज के लिए ट्रीटमेंट और डाइट दोनों जरूरी है। बहरहाल अपने दावों से सिद्धू अब बड़े विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।